सलामकुम, क्या हाल है? सब कैसे हैं? वेलकम वेलकम लाइफ विद दुरेशा वाल मेरी यूट्यूब फैमिली। आई नो कि मैं इन दिनों में जो व्लॉगिंग कर रही हूँ वो मेरी बहुत ही जिसमें मैं बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रही हूँ। वो इस वजह से नहीं नज़र आ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों की दुआएं साथ हैं। हाँ, कुछ ठीक हो रही है तबीयत, लेकिन कुछ नहीं है। आप लोग को मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा कि मुझे फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ है। यार, मैं एक तो इस फ्लू से बहुत तंग हूँ। जब मुझे फ्लू हो जाता है तो भाई 1 महीना तो पूरा रहता है ऐसे जैसे मेरे साथ जेज में आ गया है। यहाँ पर ये हुआ कि हम लोग तो फुल रमज़ान की शॉपिंग करके आए थे, लेकिन घर में 2-3 दफ़ा जो है ना 3-4 दफ़ा अफ्तारी की। माशाल्लाह मेरे अपने ख़ास गेस्ट आए हुए थे, जिस वजह से जो है हम लोग का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें शॉर्ट हो चुकी थी और आगे भी कुछ ख़ास गेस्ट आने वाले हैं, तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें शॉर्ट थी। तो फिर एनी ने कहा कि मैं ना कुछ शॉपिंग करके आ जाती हूँ, तो मैंने कहा चलो सही है, अच्छी बात है, तुम शॉपिंग कर लेना और मैं जो है ना मतलब डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा लूँगी। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी-सी ये बहस चल रही थी, तो एनी ने कहा कि नहीं, मैं जो है मॉर्निंग में जा रही हूँ, मैं शाम में नहीं जा रही क्योंकि ज़्यादातर शाम में ही डॉक्टर ज़्यादा बेस्ट बैठते होते हैं। तो बस मेरी उसकी बहस थी, उसने कहा चलो ठीक है, हम स्टोर में जाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ख़ैर हम लोग मॉर्निंग में ही चले गए स्टोर पे और हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें बाय की। और मैंने एनी को कहा कि जो तुमने लेना है तुम लेती रहो, क्योंकि मेरा अभी मुझे कोई नहीं पता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं जिस चीज़ के आगे रुक रही थी, जब एनी अपने माइंड को बना के आई हुई है ना कि मैंने ये चीज़ लेनी है, तो भाई मैं उन चीज़ों के आगे फजूल में ही रुक रही थी। क्योंकि एनी ने वो चीज़ें नहीं बाय करनी थी। बस मैडम ने अपनी चीज़ें सोची हुई थी कि मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो बस ठीक है ना, मुझे क्यों लेकर आई? खैर जाने दें। होता है, बड़ी बहनों में ऐसा होता है। लेकिन मैंने फिर एक किया कि मैंने एक रुख ऐसा कर लिया कि जिसमें लेस, चिप्स और मीसम और मैं ना पूरे स्टोर में घूम रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। और मैं और मीसम जो है ना हम लोग चॉकलेट वाले रो में घुस गए, बिस्किट वाले रो में घुस गए कि हमने अपनी बेशुमार चीज़ें उठाना शुरू कर दी। और यहाँ पे मोहतरम मीसम साहब, नहीं ये बिस्किट नहीं यार, मुझे पसंद है, मैं अपने लिए ले रही हूँ, तुम्हारा सिर्फ नाम रख रही हूँ। बट नहीं, ये एक सच्चा देवता पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया है कि भाई यार ये चीज़ रखो, जो चीज़ मुझे चाहिए वही लेनी है। मतलब इसने मेरी पसंद की कोई चीज़ उठने दी ही नहीं। खैर वो भी इग्नोर मारे, छोटा सा बच्चा है, खैर जाने दो। और आप सब सुनाए, रमज़ान आप लोग का कैसा गुजर रहा है? और रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरी तबीयत ने तो मतलब मेरा तो जवाब हो चुका है, पता नहीं अब मेरी ईद कैसे गुजरेगी। लेकिन मैं अपना इलाज करा रही हूँ, अल्लाह करेगा। यार मुझे आप लोग ना कोई देसी टोटका बताएं जिससे मेरी तबीयत ज़्यादा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन हम लोग ना यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज थे। क्योंकि यहाँ पे इमली की जो चटनी थी वो बेस्ट थी और एक जो थी वो दूसरी थी, मेरे माइंड से नाम निकल गया, लेकिन बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर ये ना मिचल वालों के पास आके रुकी। मैंने कहा बीबी क्यों मिचल वालों के पास रुकी? कहती नहीं, मैंने मिचल से कुछ लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो। मैंने कहा भाई तुमने जो बनाना है जो लेना है ले लो, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने फिर ईद की शॉपिंग करनी है। अब ये लास्ट लास्ट टाइम है, तो इसने भी कहा हाँ ठीक है। हम लोगों ने गिनी मिनी चीज़ें चीज़ें ली, क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। आपको भी ज़्यादा पता है कि अब तो रमज़ान मतलब एंड पे है, तो हमारा कोई इतना बनता भी नहीं था। तो इसने भी कहा चलो सही है। यहाँ पर इन्होंने अपने दाँत चिट्टे करने की चीज़ें लेना शुरू कर दी और मैं यहाँ पे हँस रही थी कि यार घर में ये चीज़ है, बट बेबी साहब ने लाज़मी ये चीज़ लेनी है। मैंने कहा ले लो, जब तुम्हारा दिल आ चुका है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ। है, यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी। उसके बाद उसने एक उठा ली और यहाँ पर मैं उसको ये समझा रही थी कि नहीं तुम ये चीज़ लो, वो चीज़ लो। फिर यहाँ पर स्टाफ के सामने एनी ने मेरी खोते और कुत्ते वर्गी बेइज्जती की। इसको नहीं कुछ कह रही, मीसम को इसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मीसम जो उठा रहा है उठाने दो। मेरी बाल में इसको कीड़े काट रहे थे, बट खैर होता है, होता है। कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा, फिर मैं बदला सबसे लूँगी, कुछ भी नहीं होता, खैर है। लेकिन चलें, सारी बात छोड़ें अपनी जगह। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लास्ट टाइम तक वॉच किया करें, ठीक है? और इंशाल्लाह ईद के बाद और बेस्ट आने लग पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है माह रमज़ान है। तो माह रमज़ान में थोड़ा-सा जो है ना मैं बस घर की, और आपको पता है कि 7 दिन रोज़ा होता है, अपना अल्लाह रसूल करना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है और कुरान पाक ख़त्म करना होता है। तो वो बस उन वजह से बंदा बिज़ी होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा एक कुरान पाक ख़त्म हो चुका है। मतलब हमारे घर में इस टाइम तक 2 कुरान पाक ख़त्म हो चुके हैं और इंशाल्लाह मतलब अभी ती 4 ख़त्म हो जाएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एनी का भी और मेरा भी। और इंशाल्लाह लास्ट में हम दरूद भी देंगे। यहाँ पर एनी ग्रोसरी में इतनी गुम थी, तो मैंने उससे कहा कि यार कुछ देच के मिच के देख लो, तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं जो है ना
तो मैंने इससे कहा कि यार इस तरह करो कि क्रॉकरी में कुछ चीज़ें देख लो, अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए हो तो। बस फिर मोहतरमा इधर-उधर घूमने लगी हुई थी और साथ हम लोग देख रहे थे, बहुत बेस्ट जगह थी यारा जी। यहाँ पर ना मतलब एक तो रमज़ान था ना, रमज़ान में ऑफ़र लगी थी। अदर्स अगर आप रमज़ान से हट के भी जाएँगे तो आपको यहाँ पे ऑफ़र्स मिलेंगी, ठीक है? ये स्टोर बहुत बेस्ट है। मुझे स्टोर वालों ने कोई पैसे-शैसे नहीं दिए हैं कि बीबी हमारे बारे में बोलना, लेकिन मैंने यहाँ से चीज़ें बाय की ना, तो मुझे पता चला। इन लोगों की रमज़ान से पहले की जो रेट थी, हम जब रमज़ान में गए, क्योंकि अक्सर स्टोर्स वाले ऐसे करते हैं कि रमज़ान से पहले 10 रुपए की चीज़ है तो रमज़ान में ऑफ़र का कह के वो 50 रुपए की चीज़ बेच रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो 10 की थी वो 10 से हट के 9 या 8 पे हुई हुई थी, क्योंकि मैंने वही चीज़ें कुछ बाय की हुई थी और उनकी दोबारा हमने रेट भी देखा था। लेकिन यहाँ पे बहुत बेस्ट बेस्ट चीज़ें हैं। मैं आपको जो है इस शॉप का एड्रेस, इस स्टोर का एड्रेस मेंशन कर दूंगी। इतने दूर ये नहीं है, इस्लामाबाद का बहुत बेस्ट स्टोर है। आप लोग जाते आते भी रहते हैं। आप लोगों ने दे सुना भी होगा, मदीना माल का जिनाइन में है। वहाँ पर आप जो चीज़ बाय करें, ये सामने ही आया है इसका। हम मैंने मतलब मदीना, हम लोग एमसीसी मॉल के नाम से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग मदीना कैश एंड कैरी के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पर ये स्टोर है और बहुत बेस्ट स्टोर है। आप लोग को मतलब यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक एक चीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी जितनी बंदा कह सकते हैं। हाँ, पंजाब कैश एंड कैरी भी अपनी जगह बेस्ट है। कहा जाए तो सब स्टोर अपनी जगह बेस्ट ही होते हैं। बस प्राइस का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि फलां स्टोर पे प्राइस ये है और फलां स्टोर पे प्राइस ये है। मतलब मेरा जो एक है ना, मैं अपना माइंड बताऊँ तो मैं ना हर स्टोर से जाकर चीज़ देखती होती हूँ कि यार अगर इस स्टोर में ये 10 रुपये कम है तो मैं फिर वो स्टोर से वो चीज़ नहीं लेती। मेरे माइंड में होता है कि फलां स्टोर पे वो 10 रुपये चीज़ कम थी तो मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं कंजूसी के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कंजूस हूँ, इस पे नो डाउट। यार ये कितने मज़े की बनी हुई है यार, आप लोग ये देखो बस, और कुछ नहीं। और ये कलर्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। मतलब कोई अगर आपके घर गेस्ट आएगा तो बस वो देखता ही रह जाएगा कि यार कितने मज़े के इसमें। ये येलो वाला भी बहुत औसम लग रहा है। खैर, यहाँ पर एनी मुझे कही थी कि हम ये बाय कर लें, हम वो बाय कर लें। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ भी अभी फ़िलहाल बाय नहीं करना, हमने सिर्फ। और अब टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।